पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे में मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की लोन सहायता प्रदान करने का जो है वो एमओयू साइन किया गया है। भारत सरकार ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए के नए लोन सहायता का विस्तार किया। मालदीव की राजधानी माले के केंद्र में स्थित रिपब्लिक स्क्वायर एक ऐतिहासिक और राजनीतिक स्थल है। ये स्क्वायर मालदीव की राजनीतिक घटनाओं, जन आंदोलनों और राष्ट्रीय उत्सवों का मुख्य केंद्र रहा है। इंडिया आउट से लेकर चीफ गेस्ट तक का सफर, साल भर पहले जो मालदीव भारत से दूरी बना रहा था, आज वही देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश बुला रहा, वो भी विशेष मेहमान बनाकर, बतौर मुख्य अतिथि बनाकर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब हो रहा क्रिटिकल एंड क्लियर सिग्नल है। फिर उन्होंने स्टेट गेस्ट के तौर पर भी बुलाया इनको और उनको प्रोटोकॉल दिया, ताल्लुकात ठीक किए। ये वो एक लिंकेज जिसने इंडिया ने डेवलप किया और वो उसमें कामयाब हो गए। मैं आपको बात बताऊं, दे बिकेम सक्सेसफुल इन दिस। उन्होंने सोचा कि नहीं यार, अब ये चीज जो है ना वो बेहतर हो रही है। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट आई रियलाइज। मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना लिंक बिल्ड कर लिया मालदीव्स के साथ। और मौजूद साहब कोई एंटी इंडिया नहीं थे। ही वाज नेवर एन एंटी इंडिया। हमने देखा कि दुनिया में दादे चेंज हो रहे हैं। अमेरिका में एक दादा आया, उसने पूरे दुनिया को बोल दिया ए भी मेरा थे ओ भी मेरा। अब मोदी जी ने बोला कि भाई अगर वो दादा है तो मैं महादादा हूं। अब हमने बोलना शुरू कर दिया कि ए भी मेरा थे ओ भी मेरा। अब ये ए भी मेरा थे वो भी मेरा क्या होता है ये बताएंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो एशिया का दादा है वो अब भारत है। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, कुछ चीजें हमारे आसपास होनी शुरू हो गई हैं जिससे आपको इंडिकेशन मिलता है वी हैव स्टार्टेड टेकिंग अ बिगर रोल इन अवर ओन एरिया। अब आप बोलेंगे यार मोदी जी आप बोल देते हैं कि बाहर तो बड़ा काम कर रहे हैं, भारत में काम नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि भारत में भी ऐसा कौन से काम हो रहे हैं जो आप कितने देर से बोल रहे थे मोदी जी कुछ तो करो, तो मोदी जी ने आपकी पुकार वो भी सुन ली है। आप जानते ही हैं कि कुछ टाइम पहले तक दोनों कंट्रीज में टेंशन चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट भी आ रहे थे और मालदीव से तो ये तक कहा गया था आउट इंडिया करके भी एक तरह से भारत के खिलाफ बात की गई थी। लेकिन उसके बाद जब मुश्किल में आया मालदीव्स तो मदद करने वालों में जो लोग सबसे पहले पहुंचे उस कंट्री का नाम था भारत। और अब जी उनके टर्म्स जो है वो काफी अच्छे हैं और इस वक्त पीएम मोदी जो है यानी कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो जी इस वक्त मालदीव्स के विजिट पर हैं और वहां पर उनका बहुत जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया है। द्वीप का जिक्र किया क्योंकि वहां पे जो है एंटी इंडिया रेटरिक थी, तो वहां पे कुछ जो थे मिनिस्टर्स थे उन्होंने सीधे सीधे नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मोदी साहब के खिलाफ वो बातें करनी शुरू कर दी, बिलो द बेल्ट बातें शुरू की, विच वाज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीवन। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप कभी किसी हेड ऑफ स्टेट पर्टिकुलरली जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं या पाकिस्तान के या मलेशिया के या मालदीव्स के या श्रीलंका के, मुल्क छोटा हो बड़ा हो, बट यू नेवर डिसरिस्पेक्ट पीपल एंड आप बड़े अच्छे से तमीज से बात करते हैं। तो उन्होंने समझा कि शायद हमारी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी इंडिया के खिलाफ है। उन्होंने और चढ़ाई कर दी मोदी साहब पे, जिस पे फिर एक इंडिया और इनकी आपस में एक टसल से शुरू हो गई। और वो जो मोदी साहब की जो बीच शॉट्स थी उस पे वो उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया बायकॉट तो दिस दैट। आपको पता होगा वो सारी बीच शॉट बड़ी मशहूर हुई और उस पे मोदी साहब जो है उन्होंने एक वो जैसे कहते हैं ना एक पूरा एक कैंपेन चलाई कि आप मालदीव्स क्यों जाते हैं।
मोदी जी को। और हर जगह पर जो है, हर बिल्डिंग पे, और जो भी उनके मेन जो कह लीजिए बिल्डिंग्स हैं, और जो पार्लियामेंट है, या जितने भी रास्ते, जैसे हमारे यहाँ भी इस्लामाबाद कोई आ जाए तो बहुत ज्यादा सजाया जाता है, बहुत ज्यादा डेकोरेशन होती है, उसी तरीके से मालदीव्स को भी सजाया गया है। मालदीव्स में भी आपको पीएम मोदी की जगह जगह फोटोज नजर आएंगी, बड़ी बड़ी साइन बोर्ड हैं, और इस तरह से उनको, उनकी फोटोज और उनको वेलकम किया गया है। अब बात ये की जा रही है कि जी पहले तो आउट इंडिया कहा जाता था मालदीव्स में, अब इन इंडिया को किस तरीके से वो उधर तक लेकर गए हैं, तो यकीनन यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं उनके सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमारे भी जी भारत के साथ टर्म्स कोई खास अच्छे नहीं है, और यहाँ पर भी एक माहौल जो बना रहता है वो यही कि एक दूसरे के खिलाफ जो है, चाहे वो भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। लेकिन क्या हम भी मालदीव्स की तरह भारत के साथ अमन नहीं कर सकते, या भारत के साथ हमारी दोस्ती ना सही, लेकिन टर्म्स बेहतर की एंट्री हुई है। और ये भी कब हुई है, जब 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा मालदीव्स के अंदर, और वहाँ पर बड़े खुश तरीके से कह लें कि उनका खुशामदीद किया गया है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो गेस्ट ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया है। ये 2 दिन के दौरे पर हमें नजर आएंगे मालदीव्स, माले उनका जो कैपिटल है उसके अंदर। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो भाई यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि दोस्ती पहले, यानी कि जो फ्रेंडशिप है उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो 4850 करोड़ का एक क्रेडिट लाइन कह लें कि जो मालदीव्स है उसके लिए सेट कर दिया गया है। तो इट मीन्स कि दुश्मनी तो कभी निभाई नहीं है भारत ने किसी के साथ, हमेशा दोस्ती का प्रचार करते हुए दिखाई दिए हैं। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी की, तो भाई जाते ही इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मालदीव्स के अंदर, और ये टूर काफ़ी ज़्यादा कह लें कि एक किस्म के इंपॉर्टेंस शो कर रहे हैं इंडिया की ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे साथ पाकिस्तानी इमाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है इस चीज़ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जो सवाल अभी मैंने किया है कि मालदीव्स के अंदर जो माले इनका कैपिटल है वहाँ पर नरेंद्र मोदी की बहुत है, और वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे कि अगर आप मालदीव जाते हैं तो आप बेसिकली अपने ही मुल्क का वो कर रहे होते हैं, नुकसान कर रहे होते हैं। कल ही हमने वीडियो बनाया था मंत्री जी के साथ कि आप बोल रहे थे कि मोदी जी कुछ करते नहीं है, अभी 100 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया सुधर जाओ वरना डंडा तैयार है, और डंडा पड़ना शुरू भी हो गया। वही काम हमने बाकी की कंट्रीज के साथ भी करना शुरू कर दिया, और दादा ऐसा ही होता है, डंडा दिखा के ही काम करवाता है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, आपको हर जगह पर मोदी का डंडा और मोदी का सिक्का ये चलता हुआ दिखाई देता है, बताने के लिए कि इस एरिया का दादा मैं हूं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मंजरी जी आपको पता है मोदी जी का नाम आया और मंजरी जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मंजरी जी, जय सिया राम। तो मोदी जी ने इस समय जो भारत के अड़ोस पड़ोस, जिसे कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और जहां कहीं भी एक चीज जान लीजिए, जहां कहीं भी हिंदू घटा वहां अत्याचार बढ़ता है, वहां पर अराजकता बढ़ती है, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू होने का मतलब है समाज शांति प्रिय और प्रगतिशील है, वैज्ञानिक है, और उसकी सोच सर्वव्यापी है, सबको इंक्लूड करने वाली है। इंडिया आउट से लेकर चीफ गेस्ट तक का सफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान रिसर्च चैनल पर। दोस्तों, वो पल किसी फिल्म सीन से कम नहीं था। माले के एयरपोर्ट पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुजिब खुद पल के बिछाए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी अपने स्पेशल विमान से उतरे, राष्ट्रपति मोदी ने आगे बढ़कर खुले दिल से उनका स्वागत किया। और मोदी जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाकर मोदी को गले लगा लिया। ये सिर्फ एक ऑफिसर का स्वागत नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि भारत और मालदीव पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक नए दोस्ती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मालदीव अपना 60वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, और इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रपति मोदी ने न सिर्फ मोदी जी का स्वागत किया, बल्कि हर कदम उनके साथ साय की तरह मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर मोदी जी का स्वागत में सिर्फ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं, बल्कि पूरे मालदीव सरकार मौजूद थी। देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और हर कोई लाइन में खड़ा था। भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान में मालदीव की धरती पर ये स्वागत इतना भव्य था कि देखकर यह लग रहा था कि 2 देशों के रिश्ते फिर से पिघल रहे, फिर भी जुड़ रहे। ये क्या मुलाकात मालदीव और संबंधों के एक अध्याय जुड़ेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है जय हिंद।